Hello everyone. As you all know that we are doing our chapter number 4. Let's start the today's part. So we have completed till 2-1 like this one for instance. यहाँ तक हम कर चुके थे. क्या था कि भाई जो डॉक्टर है, डॉक्टर सदाव, और जो उसकी वाइफ है हना, वो उसको ट्रीट कर रहे हैं. एंड ही वॉज ऑन ऑपरेशन टेबल पर लेटा हुआ है. वो ऑपरेशन टेबल तो क्या है, वो उनके घर के ही एक टेबल पर लेटा हुआ है और उसका ब्लड जो है वो रुक नहीं रहा था. वो हर जगह फैल जाता है, नीचे उसके कारपेट भी ख़राब हो जाता है. फिर हना जो है वो सोचने लग जाती है कि भाई अगर इसके बारे में जो उनका जापानीज़ ऑफिसर है उसको अगर पता चल गया, जो कि ऑलरेडी बहुत ज़्यादा क्रूल है कि वो अपनी वाइफ को भी नहीं छोड़ता है, उसकी भी वो पिटाई करता है, तो क्या कहता है कि अगर उसको इसके बारे में पता चल गया तो वो इसको भी नहीं छोड़ेगा क्योंकि ही इज़ वेरी क्रूल बाय नेचर. फिर आगे देखते हैं. शी होप्ड अनेक्सियसली दैट दिस यंग मैन हैड नॉट बीन टॉर्चर. फिर वो उम्मीद करती है, आशा करती है कि शायद इस मैन के साथ कोई टॉर्चर ना हुआ हो. ठीक है. इट वॉज एट दिस मोमेंट दैट शी ऑब्जर्व डीप रेड स्कार्स एंड ऑन हिज नेक. अभी वो क्या देखती है, उसे एक रेड कलर का स्कार उसकी गर्दन के पास दिखाई देता है, जस्ट अंडर द ईयर, बिल्कुल उसके कान के नीचे. दो स्कार शी मर्मर लाइटिंग हर आइज टू सदाव, लिफ्टिंग हर आइज टू सदाव. फिर वो डॉक्टर सदाव को भी वो जो स्कार है वो दिखाती है कि निशान देखो. एंड बट ही डिड नॉट आंसर. लेकिन वो कोई आंसर नहीं देता. क्यों नहीं देता? बिकॉज ही वॉज बिजी इन ऑपरेटिंग हिम. उसकी जो बुलेट थी उसको निकालने में. एट दिस मोमेंट ही फेल्ट द टिप ऑफ हिज इंस्ट्रूमेंट स्ट्राइक अगेंस्ट समथिंग हार्ड. और तभी उसको जो उसके इंस्ट्रूमेंट जिससे वो बुलेट निकाल रहा था, तो वो इंस्ट्रूमेंट किसी हार्ड चीज़ के साथ टच होता है, उसे ऐसा लगता है. एंड डेंजरसली नियर द किडनी. और वो कहाँ थी भाई, बुलेट कहाँ पहुँच चुकी थी, उसकी किडनी के पास पहुँच चुके थे. ऑल थॉट लेफ्ट हिम. सारे विचार एकदम से, सारी बातें उसके दिमाग में से निकल जाती हैं. ही फेल्ट ओनली द प्योरेस्ट प्लेजर. सिर्फ एक खुशी महसूस होती है उसे, और वो किस चीज़ की भी, कि शायद वो वहाँ तक पहुँच चुका है. ही प्रोब्ड विद हीज फिंगर्स डेलिकेटली फेमिलियर विद एवरी ऑटम ऑफ हिज ह्यूमन बॉडी. अब वो बड़े ही ध्यान से, बड़े ही आराम से अपनी फिंगर्स को चलाता है, यानी कि अपने हैंड्स का यूज़ करता है उसको बाहर निकालने के लिए. हिज ओल्ड अमेरिकन प्रोफेसर ऑफ एनाटॉमी हैड सीन टू दैट नॉलेज. और इवन उसका जो प्रोफेसर था अमेरिका का एनाटॉमी का, वो भी इस नॉलेज को, यानी कि डॉक्टर सदाव को कितने अच्छे से नॉलेज थी. एंड हाउ वेरी इंटेलिजेंटली, हाउ वेरी प्लेजेंटली वो कितने अच्छे से वो टच करता था किसी भी बॉडी को. ठीक है. तो वो ये जो नॉलेज थी, मीन्स इस चीज़ का प्रोफेसर को भी पता था कि डॉक्टर सदाव जो है वो बहुत एक्सपीरियंस्ड, और या फिर बहुत यूँ कह सकते हैं कि अपने काम में बहुत ज़्यादा माहिर है वो. इग्नोरेंस ऑफ द ह्यूमन बॉडी इज़ द सर्जन्स कार्डिनल सिन. एंड सर क्या कहता है, सिन मीन्स होता है कि भाई अगर किसी ह्यूमन बॉडी को अगर सर्जरी के टाइम हम इग्नोर कर देते हैं तो वो क्या है, दिस इज़ अवर सिन होता है. ठीक है. यानी एक तरह का पाप. ही हैड थंडर्ड एट हिज क्लासेस ईयर आफ्टर ईयर. कि मीन्स हर साल उसने अपनी क्लास में कुछ अलग किया था, लाइक भूचाल लेकर आया, यानी कि वो बहुत अलग था, सबसे ज़्यादा अच्छा था. टू ऑपरेट विदाउट एनी कंप्लीट नॉलेज ऑफ द बॉडी एज इफ़ यू हैड मेड इट एनीथिंग लेस देन दैट इज़ मर्डर. मीन्स अगर हमें किसी बॉडी की पूरी नॉलेज ना हो, अगर हमें किसी के शरीर का पूरा ज्ञान ना हो, और अगर हम उसको ऑपरेट कर रहे हैं, तो ये क्या हो जाता है, इट सीम्स लाइक द मर्डर ऑफ दैट पर्सन. ऐसा होगा कि हम उस व्यक्ति का मर्डर कर रहे हैं. इट इज़ नॉट क्वाइट एट द किडनी माई फ्रेंड सदाव मरमर. अब जो सदाव जो है वो अपने आप में ही बड़बड़ाता हुआ कहता है, बोलता है धीरे धीरे, इट इज़ नॉट क्वाइट एट द किडनी, कि भाई ये जो बुलेट जो है वो किडनी के पास नहीं है बिल्कुल. इट वॉज हिज हैबिट टू मर्मर टू द पेशेंट व्हेन ही फॉरगेट हिमसेल्फ इन एन ऑपरेशन. माई फ्रेंड क्या कहता है कि ये डॉक्टर सदाव की हैबिट थी
कि वो जब ऑपरेशन टाइम में होता था, ऑपरेशन कर रहा होता था, तो वो अपने आप में ही कुछ बर्मरिंग यानी कि धीरे धीरे बोलना शुरू कर देता था। माई फ्रेंड, ही ऑलवेज कॉल्ड हिज पेशेंट्स एंड सो नाउ ही डिड। हमेशा वो अपने पेशेंट्स को माई फ्रेंड कहकर बुलाता था और अभी भी वो ऐसा ही कर रहा है। फॉरगेटिंग दैट दिस वॉज हिज एनिमी एंड नाउ ही हैज़ फॉरगॉट कि दैट ही इज़ ऑपरेटिंग हिज एनिमी, कि वो अपने दुश्मन को ऑपरेट कर रहा है, वो इस बात को भूल जाता। देन क्विकली with the cleanest and most precise of incisions the bullet was out। और फिर बड़ी ही जल्दी से और बहुत अच्छे तरीके से वो बुलेट को बाहर निकाल देता है। द मैन क्वीड बट ही वॉज स्टिल अनकॉन्शियस। तो जैसे ही बुलेट बाहर निकलती है तो वो जो आदमी है वो थोड़ा सा मूवमेंट करता है, लेकिन अभी भी वो अनकॉन्शियस कंडीशन में था। नेवरदीलेस ही मटर्ड ए फ्यू इंग्लिश वर्ड्स। वो कुछ इंग्लिश वर्ड्स भी बोलता है। गट्स ही मटर्ड, चॉकिंग दैट गॉट माई गट्स। फिर गट्स ही मटर्ड, वो क्या बोलता है भाई, गट्स हिम्मत है, उन्होंने मेरे गट्स को क्या पकड़ लिया, वो धीरे धीरे ऐसे बोलता है। सदाओ हना क्राइड शार्पली। फिर हना उसकी बात सुनकर अपने हस्बैंड की तरफ चिल्लाती है। हुश सदाओ सैड, सदाओ उसको चुप कर देता है। द मैन सैंक अगेन इन टू एन साइलेंस। और वो आदमी जो था वो फिर से चुप हो जाता है, ठीक है। सो प्रोफाउंड दैट सदाओ टुक अप हिज रिस्ट, हेटिंग दैट टच ऑफ इट। मीन्स सदाओ जो है वो अपनी कलाई को वहाँ से उठा लेता है और वो पसंद नहीं करता है कि अंग्रेज उसको टच भी करे। Yes, there was still a pulse so faint। फिर क्या देखता है कि भाई उसकी जो पल्स थी, यानी कि वो उसकी जो सांसें थी, उसकी जो धड़कन थी, वो अभी भी चल रही थी। So feeble but enough, बट लेकिन उसकी पल्स जो थी वो कमज़ोर हो चुकी थी, लेकिन एनफ थी, मीन्स कि वो अभी भी जिंदा रहने की कंडीशन में था। If he wanted the man to live to give hope, अगर वो चाहता कि भाई वो आदमी जिंदा रहे तो ज़रूरी था कि वो उसको उम्मीद दे कुछ। बट सर्टेनली आई डू नॉट वॉन्ट दिस मैन टू लिव, he थॉट। फिर वो मन ही मन में क्या सोचता है कि भाई सर्टेनली, यानी कि वैसे तो क्लियरली वो नहीं चाहता कि आदमी जिंदा रहे। नो मोर अनेस्थेटिक ही टोल्ड हना। और हना को वो बताता है, कहता है कि अब उसको ज़्यादा अनेस्थेटिक यानी कि ज़्यादा बेसिक इंजेक्शन देने की ज़रूरत नहीं है। He turned as swiftly as though he had never paused, and from his medicines he closed a small vial and from it filled a hypodermic and thrust it into the patient's left arm। अब वो उसको क्या करता है कि he turned as swiftly, वो टर्न करता है बड़े ही धीरे से, ध्यान से, और उस अंग्रेज़ की लेफ्ट आर्म में वो कुछ डालता है, कुछ लगाता है। देन पुटिंग डाउन द नीडल, फिर वो नीडल को नीचे, इंजेक्शन को नीचे गिरा देता है। ही टुक द मैन्स रिस्ट अगेन, फिर से वो उसको चेक करता है, यानी कि उसके लेफ्ट उसमें आर्म में वो इंजेक्शन वगैरह लगाता है। फिर उसकी फिर से नस चेक करता है, पल्स चेक करता है। द पल्स अंडर हिज फिंगर फ्लैटर्ड वंस और ट्वाइस एंड देन ग्रू स्ट्रोंगर। एक या दो बार तो वो फ्लैटर मीन्स होता है धड़कना, फ्लैटर करती है और फिर वो तेज़ हो जाती है। दिस मैन विल लिव इन स्पाइट ऑफ ऑल ही सेड हना एंड साई। अब वो एक साई मीन्स होता है आँख भरना, ठीक है, जैसे जैसे लंबी सांस लेते हम, तो कहता है कि ये जो आदमी है ना, ये हर कंडीशन में ही जिंदा रहेगा, चाहे कुछ भी हो। द यंग मैन वॉक सो वीक, हिज ब्लू आइज सो टेरिफाइड व्हेन ही प्रिसीव्ड। फिर वो जो यंग मैन था वो उठता है एंड ही वॉज वेरी वीक, उसकी आंखें जो थी वो काफ़ी टेरिफाइड यानी भयानक थी। व्हेन ही प्रिसीव्ड वेयर ही वॉज दैट हना फेल्ट कंपेल्ड टू अपोलोजाइज। शी हरसेल्फ सर्व्ड हिम फॉर नन ऑफ द सर्वेंट्स वुड एंटर द रूम। फिर वो उससे पूछता है कि भाई वो कहाँ है, तो हना फेल्ट कंपेल्ड यानी कि
वो महसूस करती है मजबूर कि वे उसको अपोलोजाइज़ करे एंड उसको बताती है कि उसने खुद ने उसको सर्व किया है क्योंकि दूसरे सर्वेंट्स ने मना कर दिया था उसको टच करने से. व्हेन शी केम इन द फर्स्ट टाइम शी सो हिम summon his small strength to be prepared for some fearful thing. फिर भाई जब शी केम इन द फर्स्ट टाइम कि जब उसको पहली बार होश आया था, वो पहली बार कॉन्शियस कंडीशन में होता था, तो शी सो हिम समन हिज स्मॉल स्ट्रेंथ कि भाई वो अपने आप को ही अपनी जो स्ट्रेंथ इकट्ठा करने के लिए कुछ बोल रहा था. एंड फिर वो उससे कहती है शी बैग्ड हिम सॉफ्टली डोंट बी अफ्रेड. उससे रिक्वेस्ट करती है आराम से कि डरने की ज़रूरत नहीं है. हाउ कम यू स्पीक इंग्लिश ही गैस्प्ड. फिर वो क्या कहता है कि भाई कैसे मैं यहाँ कैसे पहुँचा, तुम तो इंग्लिश बोल रही हो. इट वॉज ए लॉन्ग टाइम इन अमेरिका शी रिप्लाइड. सॉरी, आई वॉज ए लॉन्ग टाइम इन अमेरिका शी रिप्लाइड. वो क्या उत्तर देती है कि भाई वो काफ़ी लंबे टाइम के लिए अमेरिका में रही थी. शी शो दैट ही वॉन्टेड टू रिप्लाई टू दैट बट ही कुड नॉट. फिर वो क्या देखती है कि भाई आगे वो इस बात का रिप्लाई करना चाहता है, कुछ पूछना चाहता है, लेकिन वो नहीं पूछ पाता है. सो शी knelt and fed him gently from the porcelain spoon. फिर वो चम्मच से उसको क्या करती है, कुछ खिलाती है जेंटली. ही ate unwillingly but still he ate. और वो जो प्रिजनर है वो भी इस चीज़ को नफरत करता है, वो भी नहीं चाहता है कुछ खाना, लेकिन फिर भी वो खा रहा है. नाउ यू विल soon be strong, she said, not liking him and yet moved to comfort him. क्या कहते हैं, वो उसकी वाइफ कहती है कि अब तुम जल्दी ही स्ट्रॉन्ग हो जाओगे. she said, वो उसको पसंद तो नहीं करती है एंड येट टू मूव्ड टू कम्फर्ट, लेकिन फिर भी उसको कम्फर्ट यानी कि उसको कंसोल करने के लिए, उसको होमली फील करवाने के लिए उसके पास जाती है. देखिए डॉक्टर सदाव और हना भी उसको पसंद नहीं कर रहे हैं एंड जो प्रिजनर जो है उसे वो भी खुद पसंद नहीं कर रहा है उन लोगों को. ही डिड नॉट आंसर. वो कुछ आंसर नहीं देता है. व्हेन सदाव केम इन द थर्ड डे आफ्टर द ऑपरेशन. और उसके ऑपरेशन के जब थर्ड दिन के बाद जब डॉक्टर सदाव अंदर आते हैं उसके पास, ही फाउंड द यंग मैन सिटिंग अप, हिज फेस ब्लडलेस विद द एफर्ट. और तो वो जब अंदर आते हैं दैट ही फाउंड कि वो जो व्यक्ति था वो बैठा हुआ था एंड हिज फेस ब्लडलेस विदाउट एफर्ट. और उसका फेस जो था वो बिल्कुल येलोइश से उसे दिखाई देता है. लाई डाउन सदाव क्राई, डू यू वॉन्ट टू डाई. उससे वो जोर से चिल्लाते हुए कहता है कि लेट जाओ, क्या तुम मरना चाहते हो. ही फोर्स द मैन डाउन जेंटली एंड स्ट्रोंगली एंड एग्जामिन द वॉन. वो उसको फोर्सली और आराम से क्या करता है, लिटा देता है, उस घाव को एग्जामिन करता है, चेक करता है. यू मे किल योर सेल्फ इफ़ यू डू दिस शॉर्ट ऑफ थिंग, ही स्कॉल्डेड. फिर वो उसको एक तरीके से डांट मारते हुए कहता है कि इस तरीके से तो तुम अपने आप को ही मार लोगे अगर तुम ऐसा ही करते रहे, कि मीन्स ऐसे ही अपने आप से उठ कर बैठते रहे तो. वट आर यू गोइंग टू डू विद मी, द बॉय मटर्ड. फिर वो पूछता है, प्रिजनर जो है, जो लड़का जो है वो पूछता है कि तुम मेरे साथ क्या कुछ करने वाले हो. कि मीन्स उसे तो पता तो है ही कि दैट ही इज़ इन हिज एनिमीज होम, तो इसीलिए वो उससे पूछता है कि भाई तुम मेरे साथ क्या करने वाले हो. ही लुक्ड जस्ट नाउ बेयरली 17. और अब वो सिर्फ 17 ईयर्स ओल्ड दिखाई दे रहा है. आर यू गोइंग टू हैंड मी ओवर. क्या तुम मुझे भाई हैंड ओवर कर दोगे यहाँ की आर्मी को, यहाँ के पुलिस को. फॉर ए मोमेंट सदाव डिड नॉट आंसर. स्टार्टिंग में तो डॉक्टर सदाव जो है वो उसको कोई भी आंसर नहीं देते हैं. ही फिनिश्ड हिज एग्जामिनेशन एंड देन पुल्ड द सिल्क क्विल्ट ओवर द मैन. फिर वो क्या करते हैं कि वो अपनी एग्जामिनेशन यानी कि वो जो चेक कर रहे थे उसके घाव वगैरह को, उसको कंप्लीट करते हैं और उसके ऊपर चादर जो सिल्क कवर था यानी कि जो कंबल था सिल्क का वो डाल देते हैं. आई डू नॉट नो माई सेल्फ वट आई शैल डू विद यू. वो क्या कहते हैं फिर डॉक्टर सदाव उसको कि मुझे खुद को ही नहीं पता कि मुझे तुम्हारे साथ क्या करना चाहिए. ही सेड, आई ओट ऑफ कोर्स टू गिव यू टू द पुलिस. क्या कहता है कि भाई मेरी जो ड्यूटी है वो तो क्या बनती है कि मैं तुम्हें पुलिस को हैंड ओवर कर दूँ.
यू आर ए प्रिजनर ऑफ वॉर, तुम एक प्रिजनर ऑफ वॉर हो। नो डू नॉट टेल मी एनीथिंग, और फिर क्या कहता है कि भाई वो उससे कुछ आगे कुछ बोलने वाला हो उससे पहले ही डॉक्टर सदाव उसको चुप करवा देते हैं कि तुम्हें मुझे कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है। ही पुट अप हिज हैंड एज ही सो द यंग मैन वॉज अबाउट टू स्पीक। फिर मीन्स कि जब वो देख लेते हैं कि भाई जो यंग मैन है वो कुछ बोलने वाला है, तो इसीलिए वो उसको बोलने से पहले ही उसको चुप करा देते हैं। डू नॉट इवन टेल मी योर नेम अनलेस आई आस्क इट। क्या कहते हैं कि तुम्हें अपना नाम बताने की भी ज़रूरत नहीं है जब तक भी मैं नहीं पूछता। दे लुक्ड एट ईच अदर फॉर ए मोमेंट, दोनों एक दूसरे की तरफ देखते हैं। एंड देन द यंग मैन क्लोज हिज आइज एंड टर्न हिज फेस टू द वॉल। और फिर उसके बाद जो यंग मैन जो था वो अपनी आंखें बंद करके अपने फेस को घुमा लेता है दीवार की तरफ। ओके ही विस्पर्ड हिज माउथ ए बिटर लाइन। फिर तो वो धीरे से बोलता है कि ओके। आउटसाइड द डोर वॉज हना वेटिंग फॉर सदाव, और दरवाजे के बाहर जो उसकी वाइफ थी डॉक्टर सदाव की, हना, वो उसका वेट कर रही थी। ही saw at once that she was in trouble, और उसको देखते ही डॉक्टर सदाव समझ जाते हैं कि वो किसी प्रॉब्लम में है। सदाव, यूमी टेल्स मी द सर्वेंट्स फील दे कैन नॉट स्टे इफ़ वी हाइड दिस मैन हेयर एनी मोर। फिर क्या कहती है भाई वो डॉक्टर सदाव को कि भाई यूमी मुझे बता रही थी कि सर्वेंट्स ये बोल रहे हैं कि अगर हम इस व्यक्ति को यहाँ पर हाइड करके रखते हैं, छुपा कर रखते हैं और ज़्यादा, तो वो अब यहाँ पर नहीं रुकेंगे। She said, she tells me that they are saying that you and I were so long in America that we have forgotten to think of our own country first. क्या कहते हैं कि भाई सर्वेंट्स ये कह रहे हैं कि मैं और आप अमेरिका में बहुत लंबे टाइम के लिए थे, तो इसलिए आप भूल चुके हैं कि भाई आपका अपनी कंट्री के लिए पहले क्या फ़र्ज़ बनता है। दे थिंक वी लाइक अमेरिकन्स, उन्हें लगता है कि हमें अमेरिकन्स पसंद हैं। इट्स नॉट ट्रू, सदाव हार्ड सैड हार्शली। फिर सदाव बड़े ही कठोरता से कहता है कि ये सच नहीं है। अमेरिकन्स आर अवर एनिमीज़, अमेरिकन्स तो हमारे क्या हैं भाई, एनिमीज़ हैं। बट आई हैव बीन ट्रेन्ड नॉट टू लेट अ मैन डाई इफ़ आई कैन हेल्प इट। क्या कहता है कि लेकिन मुझे ऐसी ट्रेनिंग दी गई है, जो उसका प्रोफेशन है डॉक्टर का, उसमें उनको ट्रेन किया गया था इस चीज़ में कि भाई अगर मैं किसी की हेल्प कर सकता हूँ तो मुझे किसी को मरने नहीं देना है, मुझे उसकी हेल्प करनी है। द सर्वेंट्स कैन नॉट अंडरस्टैंड दैट, शी सेड एनेक्सेसली। लेकिन उसकी वाइफ हना क्या कहती है कि भाई जो सर्वेंट्स जो हैं वो इस बात को नहीं समझ सकते। नो ही एग्रीड, वो उसके साथ एग्री करता है कि हाँ बिल्कुल नहीं समझ सकते। नाइदर सीम्ड एबल टू से मोर एंड समहाउ द हाउस होल्ड ड्रैग्ड ऑन, और उन दोनों में से कोई भी कुछ भी नहीं कह पाता है, और इस तरीके से उनका घर जो है वो इनके घर का जो काम है वो चलता रहता है। द सर्वेंट्स ग्रू मोर वॉचफुल, अब जो सर्वेंट्स जो थे वो ज़्यादा ही निगरानी रखने लगे थे। देयर कर्टसी वॉज एज केयरफुल एज एवर, बट देयर आइज़ वर कोल्ड अपॉन द पेयर टू होम दे आर हायर्ड। लेकिन उनकी कर्टसी यानी कि उनकी जो वफादारी थी, जैसे वो काम करते थे पहले, वो अभी भी उतनी केयरफुली ही काम कर रहे थे, लेकिन अब सबकी निगाहें कहाँ थी, पेयर यानी कि डॉक्टर सदाव और हना पर थी, जिन्होंने उनको हायर किया हुआ था। इज़ इट क्लियर दैट इट इज़ क्लियर व्हाट आवर मास्टर ought टू डू, द ओल्ड गार्डनर सेड वन मॉर्निंग। क्या कहता है कि एक दिन गार्डनर कहता है कि भाई ये क्लियर है कि हमारे मास्टर को क्या करना चाहिए। ही हैड वर्कड विद फ्लावर्स ऑल हिज लाइफ, उसने हमेशा फूलों के साथ काम किया है। एंड ही हैड बीन स्पेशलिस्ट टू इन मोस, क्या कहता है कि वो इन सब चीज़ों के साथ स्पेशलिस्ट भी है इसके अंदर। फॉर सदाओ's फादर ही हैड मेड वन ऑफ द फाइनेस्ट मोस गार्डन इन जापान। क्या कहता है कि जो सदाओ के जो फादर थे उन्होंने जापान के अंदर सबसे ज़्यादा अच्छा मोस गार्डन बनाया था, यानी कि मोस क्या होता, ठीक है,
Sweeping the bright green carpet constantly so that not a leaf or a pine needle marred the velvet of its surface. कि sweeping the bright green carpet constantly so that not a leaf or a pine needle marred the velvet of its surface. कि मीन्स कि कोई भी पत्ता या कोई भी नीडल उस वेलवेट को यानी कि उस सरफेस को खराब ना कर सके. My old master's son knows very well what he ought to do, he now said. My old master यानी कि डॉक्टर की सदाओं के जो फादर थे उनको अच्छे से पता था कि उन्हें क्या करना है. Pinching a bud from a bush as he spoke. वो जैसे वो बोल रहा था तो वो एक बर्ड यानी कि कली को पिंच करता है, एक तोड़ता है. When the man was so near death, why did he not let him bleed? क्या कहता है कि जब वो आदमी मरने वाला था, ठीक है, अपनी डेथ के इतने नज़दीक पहुंच चुका था, तो उसको बचाने की क्या ज़रूरत थी, उसको उसका खून बहने देते. The young master is so proud of his skill to save life that he saves any life. The cook said contemptuously. फिर जो कुक है वो क्या कहता है कि यंग मास्टर यानी कि डॉक्टर सदाव को तो अपनी स्किल के ऊपर बहुत प्राउड है कि भाई वो उसकी लाइफ को बचा सकते हैं या उन्होंने उसकी लाइफ को बचाया है. She spilled a fowl's neck skillfully and held the fluttering bird and let its blood flow into the roots of a wisteria vine. क्या कहते हैं कि भाई जो कोई भी है वो उनके जो सर्वेंट्स हैं वो कोई भी खुश नहीं है उसको रख कर, तो इसी तरीके से वो कहते हैं कि भाई उसके खून को बहने देते और उसके खून को डाल के एक वाइन ट्री की रूट्स में डाल देते बेसिक से. ब्लड इज़ द बेस्ट ऑफ फर्टिलाइजर्स. क्या कहते हैं कि भाई बेशक से उसका खून बहते रहता तो हम उसके खून को क्या करते, वाइन उसकी जो जड़ें थी उसमें डाल देते, ठीक है, वाइन ट्री बेल की. और जो ब्लड जो है वो बेस्ट फर्टिलाइजर होता है. एंड द गार्डनर वुड नॉट लेट हर वेस्ट ए ड्रॉप ऑफ इट. और क्या कहता है कि गार्डनर उसकी एक बूंद को भी वेस्ट नहीं जाने देते. ठीक है, सो द नेक्स्ट पार्ट वी विल डू इन द नेक्स्ट वीडियो. टिल देन, स्टे होम, स्टे सेफ, स्टे लर्निंग.